कक्षा 8 में हम स्टार्ट करेंगे अभ्यास 1G। 1G में पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो प्रथम संख्या है -8/5 और दूसरी संख्या है 1/-10। मतलब इन दोनों संख्याओं में करना क्या है, भाग करना है। तो जहाँ पे कॉमा का निशान है वहां पे भाग का निशान लगाना है हमको। तो ये है हमारा क्वेश्चन और इसमें करना क्या है, हमें भाग। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो जहाँ पे कॉमा है वहां पे हम लगा लेंगे भाग का निशान। तो ये 8/5 और कॉमा की जगह लगा लिया हमने भाग का निशान और ये हो गया 1/-10। अब मैंने पिछली ही एक्सरसाइज में बताया था आपको कि जब भाग का निशान होता है तो उसको गुणे में बदल लेते हैं, और जब भाग के निशान को गुणे में बदलते हैं तो उसके आगे की जो संख्या होती है वो पलट जाती है। तो यहाँ पर दे रखा है -8/5 और ये भाग का निशान है, यहाँ पर लगा लेंगे गुणे का निशान भाग की जगह पे। जब भाग गुणे में बदला तो ये जो 1/-10 है ये पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी -10/1। अब इसको कर लेंगे हल। तो आमने सामने की संख्याएं कभी नहीं कटती हैं। संख्या कटेंगी तो ऊपर और नीचे की कटेंगी तिरछी इस तरीके से। तो यहाँ पर जब संख्या काटेंगे तो देखिए 5 से 8 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता, लेकिन 5 से 10 कट जाएगा। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ऊपर की संख्याएं आई हैं, माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 8 बचा है और 2 बचा है, तो 8 दूनी 16। और नीचे कितना है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, आंसर आ जाएगा हमारा 16। ऐसे ही जो सेकंड है हमारा, इसको लगाएंगे तो देखिए 18 लिखेंगे और यहाँ पर कॉमा की जगह लगाएंगे भाग का निशान और ये हो जाएगा -12/7। अब क्या करना है, ये जो 18 लिखा है इसके बाद जो भाग का निशान है इसको बदलना है गुणे में, और जब गुणे में बदलेंगे तो जो आगे की भिन्न या परिमेय संख्या या कोई भी संख्या अगर दे रखी होगी वो पलट जाएगी। तो ये -12/7 है, ये आ जाएगी 7/-12। तो संख्या जो पलट गई, अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। तो इसके बटे में मान लेंगे हम 1। अब आमने सामने की संख्याएं तो कटती नहीं है, ऊपर नीचे की संख्याएं कटेंगी। ऐसा कोई पहाड़ा नहीं जिसमें 7 आता हो, केवल 7 के पहाड़े में ही 7 आता है। लेकिन 18 और 12 जो है ये हमारा 6 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 6 कम 6, 6 दूनी 12। 6 का जब 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 आएगा, और 6 का जब 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 आएगा। क्या करते हैं, जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं उसी संख्या से दोनों संख्याएं काटते हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। तो 6 का अगर हमने कोई संख्या ली है 6, तो उसी 6 से हमें 12 भी काटना है और 18 भी काटना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 12 किसी और संख्या से काट दिया और 18 किसी और संख्या से काट दिया, नहीं। कोई एक ऐसा पहाड़ा चुनते हैं जिसमें ऊपर नीचे दोनों संख्याएं आ रही हों। तो 6 का एक ऐसा पहाड़ा था जिसमें 12 भी आ रहा था और 18 भी आ रहा था। अब जब हल हुआ तो देखिए ऊपर ये 3 है और यहाँ पर 7 है, तो 7 तियां, देखिए ये 3 बचा, बटे में 1 गुणे यहाँ पे ये 7 बचा, बटे में 2। अब तो कोई संख्या कट नहीं रही, 2 के पहाड़े में ना तो 3 आता है ना 7 आता है, तो कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है। तो क्या करेंगे, आमने सामने की गुणा कर देंगे। संख्याएं जब कटती हैं तो ऊपर नीचे कटती हैं, लेकिन गुणा आमने सामने होती है। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 तियां 21 और बटे 2 एकम 2। ये हो गया इसका उत्तर। अगला है हमारा थर्ड, -8, 5/-16। इसमें भी वही करेंगे, -8 लिखेंगे, कॉमा की जगह लगाएंगे भाग का निशान और लिखेंगे 5/-16। अब क्या करना है, -8 को ऐसे ही लिख लेंगे, भाग का निशान बदल देंगे गुणे में, तो आगे की जो भिन्न है वो पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी 16/5। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो देखिए 5 का पहाड़े में ना तो 8 आता है और ना ही 16 आता है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है। और जब कोई संख्या आपस में नहीं कटेगी तो साधारण गुणा कर देंगे उनमें। तो इसके बटे में 1 मानेंगे, यहाँ 16 की 8 से कर देंगे, यहाँ 5 की 1 से कर देंगे। तो ये हो जाएगी 16×8 = 128/5 एकम 5। और माइनस माइनस की जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 128/5 इसका उत्तर। फिर है चौथा क्वेश्चन हमारा, 65/-16, -13/7। इसको भी वैसे ही हल करना है। यहाँ लिखेंगे 65/-14,
कॉमा की जगह लगाएंगे हम भाग का निशान और ये लिखेंगे -13/7। पहली संख्या ऐसे ही लिख लेंगे 65/-14। भाग का निशान बदल देंगे हम गुणे में, तो ये हो जाएगा, जब भाग का निशान हम गुणे में बदलेंगे तो आगे की जो संख्या है वो पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी 7/-13। अब संख्याएं अगर कोई कट रही होंगी तो उन्हें काट देंगे, तो 7 एकम 7 होता है और 7 दूनी 14। देखिए ऊपर नीचे कट रही थी, यहाँ बची 65 और ये 13, तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 एकम 13, 26 13 39 13 चौको 52 13 पंचे 65, तो ये 13 और 65 भी आपस में कट गई। अब क्या करेंगे, बची हुई संख्याओं की गुणा कर देंगे। तो ऊपर देखिए 5 बचा है, यहाँ बट्टे में 2 बचा है, गुणे ऊपर नीचे दोनों जगह 1 बचा है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 एकम 5 आ जाएगा और यहाँ 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर। फिफ्थ है हमारा 5/12 कॉमा -4/9। यहाँ लिखेंगे 5/12 कॉमा की जगह भाग का निशान -4/9। 5/12 ऐसे ही लिखेंगे, भाग का निशान बदल देंगे गुणे में। जब भाग गुणे में बदलेंगे तो आगे की संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 9/-4। अब क्या करेंगे, जो संख्या आपस में कट रही होगी उसको काट देंगे। तो देखिए 3 से कटता है, 3 तियां 9 और 3 चक्कू 12। एक संख्या लेंगे जिसमें दोनों संख्याएं आएंगी, जिसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आएंगी। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसका पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें 9 भी आएगा और 12 भी आएगा। तो 3 तियां 9 हो गया, 3 चक्कू 12 हो गया। अब जब बची हुई संख्या है उनको लिख लेंगे, तो ये है 5 ऊपर बची और नीचे बची है 4, गुणे यहाँ बची 3 और ये बची -4। तो देखिए अब संख्याएं कट नहीं रही, क्योंकि काटने के लिए ऊपर नीचे देखते हैं। अब संख्याओं की जब कट नहीं रही है तो क्या करेंगे, बची हुई संख्याओं की कर देंगे गुणा। तो ऊपर ऊपर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तियां 15 और नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16 और ये आ जाएगा माइनस में। ये हो गया उत्तर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ है 3/4, भाग का निशान लगाएंगे, -9 लिखेंगे, बटे में मान लेंगे इसके 1। अब जब आगे हल करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, गुणे का निशान लगाएंगे और ये जाएगी पलट, तो ये हो जाएगी 1/-9। अब अगर कट रही होगी तो काट लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 से कट रही है, 3 के पहाड़े में 3 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 3 तिया 9। अब बची हुई संख्याएं लिख लेंगे, तो ये बची 1/4 गुणे ये बची 1/-3। जब गुणा करेंगे तो 1 एकम ऊपर 1 आएगा और नीचे आएगा 3 चक्कू 12 माइनस का, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे, इसमें 4, इनको हल करना है और हल करके पता चलेगा कि ये सत्य है या असत्य है, उसके बाद इनको टिक करना है। तो पहले पहला वाला हल करेंगे हम। तो ये है दूसरे का पहला क्वेश्चन, कह रहा है -1/8 भाग 3/4, इसको हल करना है और हल करके ये बताना है कि जो हल आएगा इसका वह एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हल करना क्या है, ये लिखेंगे -1/8 और यहाँ क्या है, भाग का निशान बदल देंगे गुणे में। जब भाग का निशान गुणे में बदलेगा तो ये हो जाएगा 4/3। अब अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट लेंगे। तो देखिए 4 का पहाड़ा एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें 4 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब हल कर लेंगे तो ऊपर बचा -1 और 1, तो 1 एकम 1 आया माइनस का, और नीचे है 2 और 3, तो 2 तियां 6। तो देखिए अंश बटे हर के रूप में आ रही है ये संख्या, तो यह हो जाएगी हमारी, हाँ यह एक परिमेय संख्या है, तो ये सत्य हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या करना है, देखिए ये इधर वाला जितना भाग है इसको हल करना है अलग और इसको हल करना है अलग, और अगर दोनों तरफ बराबर आंसर आएगा तो मतलब यह सत्य है, और अगर बराबर नहीं आया तो यह असत्य है। तो इसको जब हल करेंगे तो ये लिखेंगे 8/-9, भाग का निशान बदलेंगे गुणे में और ये हो जाएगी 3/-4। तो ये जब कट रही है देखिए 3 एकम 3 और 3 तियां 9, और यहाँ कट रहा है 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो ऊपर की संख्या बची 2 और 1, गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगी, और नीचे की संख्या माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3। तो इसका तो हल आया 2/3।
3, लेकिन जब इसका हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये लिखेंगे -4/3, भाग का निशान है, गुणे में बदल देंगे तो ये पलट जाएगी संख्या, ये हो जाएगी -9/8। यहाँ काटेंगे तो 3 तियां 9 और 2 4 दूनी 8। अब ऊपर आया 3 और यहाँ आया 1, तो 3 एकम 3 बटे में 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए क्या बराबर आ रहा है या नहीं, यहाँ 2 ऊपर है, यहाँ 3 ऊपर है, तो यह बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही है, पहले हम इधर का भाग इतना हल करेंगे, फिर बराबर के इधर का ये जो बचा हुआ भाग है ये हल करेंगे। दोनों तरफ हल करेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर उत्तर आता है तो मतलब यह सत्य है, और अगर बराबर उत्तर नहीं आता है तो मतलब यह असत्य है। तो यहाँ हल करेंगे, लिखेंगे 15/56, भाग का निशान गुणे में बदलेंगे, यहाँ लिख देंगे 1, बराबर का निशान लगा देंगे। इधर वाला बाद में हल करेंगे, पहले इधर का हल कर लेंगे। अब यहाँ 1 का 1 ही लिखेंगे, क्योंकि अगर 1 के बटे में 1 मान भी लेंगे तो भी पलट के वो 1 ही आ जाएगा। तो ये संख्या किसी से कट रही है या नहीं कट रही है, तो देखिए 3 के पहाड़े में 15 तो आता है, लेकिन क्या 3 के पहाड़े में 56 आएगा? कैसे पता करेंगे, संख्याओं को जोड़ लीजिए, 6 और 5 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 15/56 ही आ जाएगा, क्योंकि कट तो रही नहीं है, ऊपर नीचे भी आपस में नहीं कट रही है। फिर इधर का हल करेंगे तो ये 1 लिखेंगे, गुणा यहाँ की जब भाग का निशान गुणे में लगाया, गुणे में बदला, तो ये संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी 56/-15। अब यहाँ जब यहाँ नहीं कटी तो संख्या तो वही है, कटेगी यहाँ भी नहीं, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे 56/-15। अब बताइए क्या यह दोनों तरफ संख्या बराबर है या अलग अलग है? तो यहाँ 15 ऊपर है, यहाँ 56 ऊपर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। यह है फोर्थ क्वेश्चन में देखिए बराबर के इधर 1 दिया हुआ है, कहने का मतलब इनका ये है कि ये पूरा हल करिए, और हल करके अगर 1 इधर आता है इसके बराबर, तो ये सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ लिखेंगे -9/10, भाग का निशान गुणे में बदल देंगे, तो आगे की जो संख्या है वो पलट जाएगी, तो ये आ जाएगी 10/-9। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो कितना बचा, केवल 1, और बराबर के इधर भी 1 है, तो यह हो जाएगी हमारी सत्य।